बिहार विधानसभा चुनाव के बीच देश के 10 राज्यों की 54 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज यानी 3 अक्टूबर को मतदान हो रहे हैं। इनमें मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटें भी शामिल हैं, जहां शिवराज सिंह चौहान की सरकार का भविष्य तय होना है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का कांग्रेस के साथ मुकाबला है। इसके अलावा यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव है। योगी सरकार के लिए ये उपचुनाव एक लिटमस टेस्ट की तरह बताया जा रहा है। कोरोना महामारी और कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। बता दें कि यूपी की 7 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में कुल 88 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें सबसे ज्यादा 18 प्रत्याशी बुलंदशहर सीट पर हैं। इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि यूपी उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी है। सबसे पहले बता दें कि यूपी के इन 7 सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान होना है। पहला नौगांवा सादात अमरोहा, बुलंदशहर, टुंडरा सुरक्षित फिरोजाबाद, बानगर मऊ उन्नाव घाटमपुर सुरक्षित सीट, कानपुर नगर, देवरिया, मल्हनी जौनपुर। सबसे पहले बात करें नौगांवा सादात सीट की, तो ये सीट राज्य सरकार में मंत्री रहे पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान के निधन के बाद खाली हुई थी। नौगांवा सादात सीट पर बीजेपी से उनकी पत्नी संगीता चौहान को चुनाव मैदान में उतारा है। इसके अलावा सपा, बसपा और कांग्रेस समेत कुल 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में डटे हैं। बुलंदशहर जिले की सदर विधानसभा सीट पर भाजपा के विधायक रहे वीरेंद्र सिंह सिरोही के निधन के बाद खाली हो गई थी। इस सीट से भाजपा ने दिवंगत विधायक वीरेंद्र सिंह सिरोही की पत्नी उषा सिरोही को प्रत्याशी बनाया है। सपा ने गठबंधन में ये सीट राष्ट्रीय लोकदल के लिए छोड़ी है। चंद्रशेखर के नेतृत्व में बनी आजाद समाज पार्टी का इस उपचुनाव में पहली बार परीक्षण होगा कि दलित मतदाताओं के बीच उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। आजाद समाज पार्टी ने बुलंदशहर में मोहम्मद यामीन को अपना उम्मीदवार बनाया है। घाटमपुर सीट की बात करें तो राज्य सरकार में मंत्री कमला रानी वरुण के निधन से खाली हुई घाटमपुर सीट पर बीजेपी से उपेंद्रनाथ पासवान, एसपी से इंद्रजीत कोरी, बीएसपी से कुलदीप संखवार और कांग्रेस से डॉक्टर कृपा शंकर उम्मीदवार हैं। कानपुर की घाटम विधानसभा सीट पर सबसे कम 6 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। उधर जौनपुर जिले की मल्हनी सीट पर 16 उम्मीदवार आमने सामने होंगे। इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प है। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे पारसनाथ यादव के निधन के कारण होने वाले यहां के उपचुनाव में भाजपा ने नया प्रत्याशी उतारा है, तो दबंग निर्दलीय धनंजय सिंह ने भी मजबूत कदम बढ़ाया है। यहां बसपा ने जयप्रकाश दुबे और कांग्रेस ने राकेश मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है। उधर भाजपा ने मनोज सिंह को मैदान में उतारा है। देवरिया सीट की बात करें तो देवरिया सीट पर 14 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सपा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस से मुकुंद भास्कर मणि त्रिपाठी और बसपा से अभयनाथ त्रिपाठी मैदान में है। इसके अलावा फिरोजाबाद जिले में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित टुंडला सीट पर भाजपा से प्रेमपाल धनगर, सपा से महाराज सिंह धनगर, बसपा से संजीव, कांग्रेस से स्नेहलता उर्फ बबली चुनाव मैदान में है। उन्नाव की बानगर मऊ सीट पर 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा हो जाने पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा ने पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीकांत कटियार, सपा ने सुरेश पाल, बसपा ने महेश पाल और कांग्रेस ने पूर्व मंत्री गोपीनाथ दीक्षित की बेटी आरती वाजपेयी को उम्मीदवार बनाया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।